हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम खान, आपका अंग्रेजी ट्रेनर। उज्जवल इजी इंग्लिश के क्लास 9 में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पिछले सभी क्लासेस की रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर ए, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, अफर्मेटिव। जीन वाक्य को बोलते समय क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क इन तीनों का भी इस्तेमाल नहीं होता, उन वाक्य को अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं। नंबर 2, नेगेटिव। जीन वाक्य के बीच में बोलते समय नहीं का इस्तेमाल होता है, उन वाक्य को नेगेटिव वाक्य कहते हैं। नंबर 3, इंटरोगेटिव। जीन वाक्य को बोलते समय शुरू में क्या और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, उन वाक्य को इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। नंबर 4, इंटरोगेटिव नेगेटिव। जीन वाक्य को बोलते समय शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, उन वाक्य को इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहते हैं। नंबर बी, नंबर्स। अंग्रेजी में नंबर्स दो ही प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर 1, सिंगुलर। जब हम कोई भी एक चीज या व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तब वह चीज या व्यक्ति सिंगुलर होती है। नंबर 2, प्लूरल। जब हम कोई भी एक से ज्यादा चीजों या व्यक्तियों के बारे में बोलते हैं तब वे चीजें या व्यक्तियां प्लूरल होती है। अंग्रेजी में 80% शब्दों को प्लूरल करने के लिए उनके अंत में एस जोड़ते हैं। अंग्रेजी में 10% शब्दों के अंत में एस, एसएच, सीएच, ओ और एक्स होते हैं, उन्हें प्लूरल करने के लिए उनके अंत में ईएस जोड़ते हैं। अंग्रेजी में 10% शब्दों को प्लूरल करने के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं है। नंबर सी, पर्सन। अंग्रेजी में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। अगर वाक्यों के शुरू में मैं और हम होते हैं तो उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं। नंबर 2, सेकंड पर्सन। अगर वाक्य के शुरू में तुम और तुम शब्द आते हैं तो उन्हें सेकंड पर्सन कहते हैं। नंबर 3, थर्ड पर्सन। मैं, हम और तुम को छोड़कर वाक्य के शुरू में जो भी शब्द होता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। नंबर डी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। नंबर 1, सब्जेक्ट। हिंदी वाक्य का पहला शब्द सब्जेक्ट होता है। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन। हिंदी वाक्य के अंत के 2 अक्षर उस वाक्य की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन होते हैं। नंबर 3, वर्ब यानी कि क्रियापद। पहचान से पहले आने वाले 1 या 2 शब्द उस वाक्य के वर्ब होते हैं। नंबर 4, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन और वर्ब को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बचता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। नंबर ई, प्रीपोजिशंस। वैसे तो अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलने के लिए इन्हीं 9 प्रीपोजिशंस का ज्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर 1, इन यानी के में। नंबर 2, ऑन यानी के पर। नंबर 3, ऑफ मीन्स का, की, के। नंबर 4, टू यानी की को। नंबर 5, फॉर यानी की के लिए। नंबर 6, विद यानी की के साथ। नंबर 7 एंड 8, बाय और फ्रॉम, इन दोनों का भी मतलब से होता है। नंबर 9, एट यानी कि बजे, की तरफ और के पास। तो यह है अंग्रेजी के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जिनका इस्तेमाल अंग्रेजी बोलने में हर जगह होता है। नंबर एफ, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 1, एक शब्द एक प्रेपोजिशन। हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में अगर एक शब्द और एक प्रेपोजिशन आता है तो हमें प्रेपोजिशन को पहले बोलना है। नंबर 2, 2 शब्द एक प्रेपोजिशन। अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में 2 शब्द और एक प्रेपोजिशन होते हैं तो हमें बिना प्रेपोजिशन वाले शब्द को पहले बोलना है, बाद में प्रेपोजिशन और बचा हुआ शब्द बोलना है। नंबर 3, 2 शब्द और 2 प्रेपोजिशन। अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में 2 शब्द होते हैं और दोनों के साथ भी प्रेपोजिशन होता है तो हमें जैसे शब्द होते हैं वैसे ही बोलने हैं। नंबर 4, 3 शब्द 2 प्रेपोजिशन। अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में 3 शब्द होते हैं और 2 के साथ ही प्रेपोजिशन होता है तो हमें बिना प्रेपोजिशन वाले शब्द को पहले बोलना है, बाद में प्रेपोजिशंस और बचे हुए शब्द बोलने हैं। नंबर 5, समय। अंग्रेजी में समय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निश्चित समय। अंग्रेजी में घड़ी के समय को निश्चित समय कहते हैं। नंबर 2, अनिश्चित समय। अंग्रेजी में घड़ी के समय को छोड़कर जो भी समय होता है उसे अनिश्चित समय कहते हैं। एक समय।
अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में कोई भी एक समय आता है तो हमें पहले ऑब्जेक्ट बोलना है, बाद में समय बोलना है। 2 समय। अगर हिंदी वाक्य के ऑब्जेक्ट में दोनों भी समय आते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बोलकर निश्चित समय बोलना है, बाद में अनिश्चित समय बोलना है। नंबर जी, वर्ब एंड वर्ड। नंबर 1, वर्ब। हिंदी वाक्य में पहचान से पहले आने वाले 1 या 2 शब्द उस वाक्य के वर्ब होते हैं। अंग्रेजी में जिस किसी भी शब्द के शुरू में टू लगता है उस शब्द को वर्ब कहते हैं। हिंदी में जिस किसी भी शब्द के अंत में ना होता है उस शब्द को वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्य में जो भी शब्द एक्शन दर्शाते हैं उन शब्दों को वर्ब कहते हैं। नंबर 2, वर्ड। हिंदी में जिन शब्दों का मतलब ना के बिना ही पूरा होता है, यानी कि उन शब्द के अंत में ना नहीं होता, उन शब्दों को वर्ड कहते हैं। अंग्रेजी में जिन शब्दों के शुरू में टू नहीं लगता उन शब्दों को वर्ड कहते हैं। हिंदी वाक्य में जो भी शब्द एक्शन नहीं दर्शाते उन शब्दों को वर्ड कहते हैं। नंबर H, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। नंबर 1, अंग्रेजी में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। नंबर 2, अंग्रेजी में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। नंबर 3, अंग्रेजी में 90% वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उन वर्ब के अंत में एडी जोड़ते हैं। नंबर 4, अगर वर्ब के अंत में ए होता है तो हमें उस वर्ब को सिर्फ डी लगाकर उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है, और अगर उसी वर्ब को आईएनजी जोड़ना है तो पहले हमें ई को ड्रॉप करना है, उसके बाद ही वर्ब को आईएनजी जोड़ना है। नंबर 6, अंग्रेजी में 10% वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं है। नंबर 7, अंग्रेजी में फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल सभी टेंस में किया जाता है। नंबर I, प्रोनाउंसिएशन। नंबर 1, अंग्रेजी में जब हम वर्ब को ईडी जोड़ते हैं तब उसका उच्चारण अंत में हल्का सा ठर लगाकर करना है। नंबर 2, अगर वर्ब के अंत में डी या डी होते हैं तब उनका उच्चारण ईडी जोड़ने के बाद डेड लगाकर पूरा करना है। नंबर 3, अगर वर्ब के अंत में टी या टी होते हैं तब उनका उच्चारण ईडी जोड़ने के बाद टेड लगाकर खत्म करना है। नंबर J, यूसेज ऑफ वर्ब्स फॉर्म्स। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल मुख्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। नंबर 2, सेकंड फॉर्म। वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। नंबर 3, थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में किया जाता है। नंबर 4, फोर्थ फॉर्म। वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। नंबर 5, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल सभी प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।